चेन्नई से। ये मेरी स्वरचित सरस्वती वंदना थी। सुंदर। मेरा दुर्भाग्य था कि आज आपको प्रथम बार मैंने सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित किया, लेकिन नेट देवता की कृपा ऐसी हुई कि मैं आपको सुनने से वंचित हो गया। चलिए आपकी कविताएं सुन लूंगा। और इसी बीच हमारे साथ एटा की धरती से आदरणीय विनेश सिंह जी विराजमान हो गए। बहुत अच्छे गजलकार हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन और चंदन करता है हमारा काव्य गंगा परिवार। बहुत नमन। चलते हैं दोस्तों, कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। विनेश जी भी नेट से बहुत जूझते हैं, उनको भी मैं 4 पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ, ताकि उनको काव्य पाठ में बाधा न होने पाए। कहते भी है दोस्तों, कविता लिखना सरल नहीं होता है। जब मन वीणा के तार बजे तब कविता रचती है, मन वीणा के तार बजे तब कविता रचती है। अरे जब करुणा का नाद सजे तब कविता रचती है। रहा वियोगी होगा पहला कवि ये सत्य कहा, जब वियोग की आग जले तब कविता रचती है, तब कविता रचती है। सच्चाई है दोस्तों। तो मैं चलता हूँ सीधे सीधे विनेश जी की तरफ। 4 पंक्तियों से उन्हें सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि चमकते शहर में जीना मुहाल है उसका, चमकते शहर में जीना मुहाल है उसका, खुलूस पस्त है जादू निढाल है उसका। वो चल पड़ा है तो मंजिल को पा ही जाएगा, वो चल पड़ा है तो मंजिल को पा ही जाएगा। सबूत कोई नहीं है ख्याल है उसका, सबूत कोई नहीं है ख्याल है उसका। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ विनेश सिंह जी। और उससे भी बड़ी खुशी की बात है कि बहन रेणु ठाकुर प्रकट हो गई है, पटल संस्थापिका है और उनके दर्शन कर रहे हैं। अभी तक उनके मधुर वाणी सुन रहे थे, अब उनके साक्षात दर्शन हो रहे हैं। सादर नमन करता हूं। बड़ी अफसोस थी बहुत दिन के बाद, और ये इतने बड़े बड़े साहित्यकार से काम तो देख रहे थे पर हमको कोई नहीं देख पा रहे थे। और चलिए, सरस्वती प्रतिभा दीदी, आप सरस्वती वंदना बोली काव्य गंगा पटल पर, इसलिए ये मेरा नेटवर्क भी सही हो गया और मैं दिख भी गई। ये बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो मैं विनेश सिंह जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने मुखारबिंद से हम लोगों को कविता सुनाकर उसका पटल पर उपस्थित सभी रचनाकारों को मेरा प्रणाम। पहले 1-2 मुक्तक रखता हूं आपके सामने, फिर एक गजल रखूंगा। स्वागत स्वागत। जैसे कि मौसम जो भी आता है हम उससे तंग आ जाते हैं। जैसे गर्मियां भी चल रही हैं तो गर्मियों से तंग आ गए हैं, जब सर्दी होती है तो सर्दी से तंग आ जाते हैं। तो यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। एक मुक्तक है दादा। मौसम तभी सुहाते हैं जब आए भी और जाएं भी, चेहरे वही लुभाते हैं जो रोए भी मुस्काएं भी, लिए गुरूर पनपते हैं कम उम्रों में मर जाते हैं, रिश्ते वही चल पाते जो समझे भी समझाएं भी। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या एक मुक्तक और रखता हूं दादा। जैसे हम मध्यम वर्गीय परिवार का, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे कहीं जाने की जिद करते हैं, कहीं जाने की। तो एक सामान्यतः एक ही रहता है कि चलो मामा के घर चल रहे हैं। तो इस पे एक मैंने हल्का सा हास्य व्यंग है, इस पे एक मुक्तक लिखा है। गर्मी की छुट्टी में बाहर जाने का जब मन पाले, होकर के तैयार लेके परिवार कहीं को जब चाले, पत्नी को मायके भेजें, बच्चे जाएं नानी के घर, खुद जाओ ससुराल एक परिवार पे बोझा ना डालें। क्या कहने, वाह 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 वाह।
अब दादा आपके सामने एक गजल रख रहा हूँ। अभी जैसे इलेक्शन का दौर चल रहा है, स्वागत। तो इलेक्शन में हम आप सब जानते हैं कि सारी पार्टियां, जो भी पार्टियां होती हैं, वो अपना एक घोषणा पत्र जारी करती हैं, और जो भी उनका घोषणा पत्र होता है, जिसको उसमें उसको पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि इस इलेक्शन के बाद देश में कोई विकास की जगह बचेगी ही नहीं। हर 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 पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसा होता है, ऐसी ऐसी चुनिंदा चीजें रखते हैं। वो सब चीजें हमें और आपको बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं। जो अंदर का उनका इंटरनल मैनिफेस्टो होता है, उस पर मैंने एक गजल लिखी है। तहत में वो गजल आपके सामने रख रहा हूं, शायद आपको पसंद आएगी। शहद की शीशी में थोड़ा जहर तुम तैयार रखो। शहद की शीशी में थोड़ा जहर तुम तैयार रखो, और निर्वाचन की खातिर तुम जुबान पर धार रखो। वाह 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 वाह, क्या कहने। तुम उन्हें सपने दिखाओ, आंख के उस पार वाले। तुम उन्हें सपने दिखाओ, आंख के उस पार वाले, और कश्ती तोड़ डालो, हाथ में पतवार रखो। और कश्ती तोड़ डालो, हाथ में पतवार रखो। घर दिए हैं तुमने उनको, महल जैसे बोल दो बस। घर दिए हैं तुमने उनको, महल जैसे बोल दो बस, और उनकी झोपड़ी में दहकते अंगार रखो। और उनकी झोपड़ी में दहकते अंगार रखो। जिनमें शक्ति सोचने की है, उन्हें तुम छोड़ आओ। जिनमें शक्ति सोचने की है, उन्हें तुम छोड़ आओ। सिर्फ नारों के लिए कुछ लोग तो बेकार रखो। सिर्फ नारों के लिए कुछ लोग तो बेकार रखो। चांद सूरज और चरागों में कहां थी रोशनी तब। चांद सूरज और चरागों में कहां थी रोशनी तब। हमसे चमके हैं कहें कुछ ऐसे भी अखबार रखो। हमसे चमके हैं कहें कुछ ऐसे भी अखबार रखो। अपने ही हो और वो दिखते रहे उनकी तरफ भी। लास्ट शेर है ये। अपने ही हो और वो दिखते रहे उनकी तरफ भी। हो भले कुछ ठीक पर कुछ लोग तो गद्दार रखो। हो भले कुछ ठीक पर कुछ लोग तो गद्दार रखो। शहद की शीशी में थोड़ा जहर तुम तैयार रखो, और निर्वाचन की खातिर तुम जुबान पर धार रखो। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सामयिक रचना। आज के चुनावी माहौल को देखते हुए एक बात बता दूं, ये विनेश जी, इन नोटों के खुले बैग तो समझो चुनाव है। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। इन नोटों के खुले बैग तो समझो चुनाव है। हम आप हो जो टैग तो समझो चुनाव है। कल तक जिनके पास नहीं थे बीड़ी के दाम भी, वो भी लगाए पैग तो समझो चुनाव है। वो भी लगाए पैग तो समझो चुनाव है। वास्तविकता है। तो चलते हैं दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये विनेश सिंह जी थे, और इनके विषय में बता दूं, मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का होता है कि पुलिस विभाग का व्यक्ति जब साहित्य की सेवा करता है तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। आप पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर हैं, झांसी में पोस्टेड है, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आपको पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। प्रणाम दादा, प्रणाम। अब एक बार ऊपर की पंक्ति में चलते हैं। ललिता सिंह भोला की तरफ वो बेचारी रास्ते में कहीं
चल रही हैं और रास्ते से जुड़ी हैं, ये उनकी साहित्य के प्रति निष्ठा स्पष्ट झलक रही है। चार